Hey guys, love you all. मैं हूँ हिमांशी भाटिया from evidyarthi.in और अब हम करने वाले हैं question number 2 miscellaneous exercise. Show that the function given by f(x) equal to log x upon x has maximum at x equal to e. तो यहाँ पे हमें maximum की बात की है. इस क्वेश्चन में हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट जो कि सबसे आसान है बहुत आराम से लगा सकते हैं. तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे. fx जो है log x अपॉन x है, तो आप क्या करेंगे, f डैश x निकालने के लिए क्वेश्चन रूल लगाएंगे. क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि log x और x डिवाइड हो रहे हैं, तो डिवीजन वाला रूल यानी कि क्वेश्चन रूल लगेगा. क्या होता है रूल, याद है? फर्स्ट अपॉन सेकंड का डेरिवेटिव करना हो तो फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी कि log x का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज माइनस फर्स्ट यानी कि log x एज इट इज सेकेंड यानी कि जो नीचे वाला फंक्शन है उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. और पूरे के अपॉन में स्क्वायर कर देंगे सेकेंड फंक्शन का. तो ये किसके इक्वल आएगा, log x का डेरिवेटिव 1/x और यहाँ लिखा हुआ है x 1/x into x will be 1 माइनस log x और x का डेरिवेटिव 1, तो log x ही रह गया और इस पूरे के अपॉन में x का स्क्वायर. ये हुआ f डैश x. अब हमें क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट निकालना है. तो f डैश x को 0 के इक्वल रखेंगे. तो आप बोलेंगे पुट f डैश x इक्वल टू 0. तो यहां से हमें क्या मिलता है, 1 माइनस log x पूरे के अपॉन में x स्क्वायर इक्वल टू 0. इससे हमें क्या मिला भाई, नीचे वाला जो है डिनोमिनेटर वो राइट हैंड साइड पे जाकर के 0 बन गया. 1 माइनस log x इज 0. तो यहाँ से हमें मिला 1 इक्वल टू log x. ठीक है. अब देखो यहाँ पे जो log है उसका कुछ बेस लिखा नहीं हुआ है. वैसे तो बेस मेंशन होना चाहिए बट यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि नेचुरल log है. ठीक है. नेचुरल log का मतलब क्या होता है, जिसके बेस में e हो. ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ना, तो ये है सेम चीज है. इसके बेस में क्या है, e है. तो यहाँ पे जब log x 1 है, वैसे तो बच्चों को पता होता है कि log e की वैल्यू 1 होती है, यानी कि ये चीज 1 होती है. ठीक है. ना भी लिखो तो भी log e 1 होता है. लेकिन अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि जब भी log ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू 1 तो उस एनीथिंग की वैल्यू वही होगी जो बेस में लिखा होगा. यहाँ पे बेस में e है, हालांकि मेंशन नहीं है, पर हमें लेके चलना है कि e. अगर और कुछ होगा, मान लो 10 होता तो x की वैल्यू 10 आ जाती. ठीक है. तो यहाँ से हमें क्या मिल जाता है, x की वैल्यू e मिल जाती है. log के बारे में पता है कि मतलब क्या होता है, अगर log समथिंग 1 आ रहा है, इस चीज का मतलब ये कि जो बेस है उसकी पावर में आप ये चढ़ा दो तो आपको ये मिल जाए. समझ पा रहे हैं? तो e की पावर 1 इज इक्वल टू x, यानी कि e इज इक्वल टू x. यहाँ से हमें मिलता है कि x क्या है, e है. एक्सपोनेंशियल जो हमारा एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट होता है e, वो हमें मिल गया है. ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट हो गया. क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू जो है आपको सेकेंड डेरिवेटिव में चेक करनी होती है. तो आप f डबल डैश x निकालेंगे. क्या करेंगे, f डैश x तो हमें पता ही है, इसका डेरिवेटिव करोगे. इसको थोड़ा डार्क कर दूं मैं, इसका डेरिवेटिव करोगे, फिर से क्वेश्चन रूल लगेगा. फर्स्ट अपॉन सेकंड 2 है ना, तो क्या करोगे, सेम यही वाला फॉर्मूला लगाओगे. फर्स्ट का डेरिवेटिव चाहो तो एग्जाम में मेंशन कर देना यूजिंग क्वेश्चन रूल, है ना, जरूरी नहीं है, पर क्वेश्चन रूल भी आप मेंशन कर सकते हो. यहाँ पे फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 माइनस log x का डेरिवेटिव डायरेक्ट कर रही हूँ. 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x. तो ये हुआ फर्स्ट का डेरिवेटिव. सेकेंड यानी कि x स्क्वायर एज इट इज माइनस फर्स्ट एज इट इज यानी कि 1 माइनस log x और सेकेंड यानी कि x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x. ठीक है. और इस पूरे के अपॉन में क्या रखेंगे आप, इस पूरे के अपॉन में जो डिनोमिनेटर है यानी कि x स्क्वायर उसका स्क्वायर. तो अब x की पावर 4 हो चुका है अपॉन में, है ना. अब क्या करना है, इसके अंदर आपने चेक करनी है वैल्यू x इक्वल टू e पे. तो आप बोलेंगे कि f डबल डैश e इज इक्वल टू, अब क्या करोगे, इस पूरे में जहां जहां पे x है वहां पे e रख दो. क्या आएगा,
-1 अपॉन, अच्छा यहाँ पे एक बात बताओ, उसको लिखने से पहले ये अपॉन में है x 1, ठीक है, और यहाँ पे ऊपर है x 2, तो काटेंगे हम इस x को इस x स्क्वायर से कैंसिल करेंगे, तो न्यूमरेटर में बस एक x रह जाएगा और माइनस साइन तो है ही, तो माइनस x रह गया, यानी कि x की जगह पे e रख दिया, तो माइनस e। फिर अब इसको सॉल्व करेंगे, माइनस ब्रैकेट ओपन 1 माइनस लॉग x लिखा हुआ था तो x की जगह e रख दिया, ब्रैकेट बंद करो, x की जगह पे e रखो तो 2 e आ गया, ये ब्रैकेट बंद बड़ा वाला, ठीक है, और अपॉन में e की पावर 4, समझ आ रहा है, अपॉन में e की पावर आ गया 4, ठीक है जी। अब बताओ log e क्या होता है, log e 1 होता है, अभी हमने डिस्कस किया, तो इसको हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, चलो क्या मिलेगा यहाँ से, f डबल डैश e की वैल्यू जो है वो कितनी हो गई, माइनस e माइनस लॉग e की जगह पे 1 रखोगे, 1 माइनस 1 0, ये पार्ट पूरा खत्म हो गया, तो माइनस e माइनस 0 यानी कि सिर्फ माइनस e रह गया, और इस पूरे के अपॉन में क्या लिखा हुआ है, e की पावर 4, तो ये कितना आ गया, -1 अपॉन e क्यूब, क्यों, क्योंकि नीचे 4 बार e है, ऊपर 1 बार e है, तो नीचे पावर 3 रह गई, और ये एक नेगेटिव चीज है, मतलब नेगेटिव क्वांटिटी, क्यों, क्योंकि यहाँ बाहर माइनस लगा हुआ है और ये अंदर वाला पॉजिटिव है, e की, अगर e की जो वैल्यू है वो नेगेटिव में होती तो ये पूरा पॉजिटिव बन जाता है ना, लेकिन e क्या है, पॉजिटिव, तो उसका क्यूब भी पॉजिटिव, तो माइनस लगने के बाद ये हुआ नेगेटिव, और जब f डबल डैश लेस देन 0 आता है तो क्रिटिकल पॉइंट में हमें मैक्सिमम मिलता है बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, तो आप लिखेंगे बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, क्या बोला उसने, फंक्शन गिवन बाय दिस हैज मैक्सिमम, तो बाय लिखेंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट fx हैज मैक्सिमम एट x इक्वल टू e, क्योंकि x इक्वल टू e ही देखो हमारा क्या था, क्रिटिकल पॉइंट था ना, तो ये हमारा काम हो गया, इजी सा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल था, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट बहुत आसान था, तो होपफुली आपको समझ में आया है, कुछ कहना बताना पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में मोस्ट वेलकम है, थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।